बड़े बड़े मार्केट है, तो उसमें यार किताबें बहुत जल्दी बिकती हैं। क्यों बिकती है? क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को डरा के रखते हैं कि यार अगर तूने किताब नहीं लगाई तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि ये बिल्कुल झूठ है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। जेई में जेई एडवांस क्लियर करने के लिए किताबों की जरूरत है, बिल्कुल है, बट इतनी किताबों की जरूरत नहीं है। मैं आज एक प्रिसाइज लिस्ट लेकर आया हूं, या चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप बिना कोचिंग के पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आपको जेई मेन क्लियर करना है या जेई एडवांस क्लियर करना है, सारी किताबें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे कि यार आपके मन में डाउट ना रह जाए कि यार कौन कौन सी किताबें सही में लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है। तो एक एक चीज प्रिसाइज बनाकर लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए। एंड ये जो चीज है जो मैं बनाकर लेके आया हूं यार, वो सारे टॉपर से मैंने बात करी है। मैंने पिछले साल 5000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटोर करा और उसमें से बहुत लोग आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में गए। उसके अलावा कोटा के मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनकी रैंक आई थी यार, रैंक 100, रैंक 200, और जो पिछले साल का बैच था उसमें मैंने रैंक 18 से बात करी हुई है, रैंक 21 से बात करी हुई है। तो इन सारी रैंक से जब मैंने बात करी तो यार मुझे पता चला कि सच्चाई बिल्कुल अलग है। आपको बताया कुछ जा रहा है और बुक्स तो भाई कोई और ही काम में आ रही है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड बुक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको टाइटल दिख रहा है, टाइटल आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर जेई। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे यार, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग पढ़ें, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग पढ़ें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यार आप एक चीज मेरी बिल्कुल ध्यान से सुन लें। आप बिना कोचिंग के पढ़ रहे हो, कोचिंग के पढ़ रहे हो, दोनों के अलग अलग एक रोड मैप है, दोनों की अलग अलग गाइडलाइन है, सारी बातें ध्यान से सुनना। तो स्टार्टिंग में एक मिथ क्लियर कर देते हैं। आपको कोटा में बताया जाता है, आपके टीचर आपको बताते हैं कि यार एनसीईआरटी को फेंक दे, एनसीईआरटी कोई काम की नहीं है। अरे भाई ऐसे कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस कौन सी है? कौन सी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब जिससे जेई मेन पेपर बनाता है, पूरा का पूरा पेपर केमिस्ट्री का इससे ही उठ के आता है। अब आप पूछोगे भैया यार कितना परसेंट अपना कवर हो पाएगा एनसीईआरटी से? तो देखो मैंने पूरी इस चीज के बारे में रिसर्च करके आपके सामने ला रखा है। क्या एनसीईआरटी वेटेज केमिस्ट्री का कितना है? 60%। मतलब अगर आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो आपके 60% जेई मेन के क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर जेई एडवांस की बात करूं तो आपके 30 से 40% क्वेश्चन बन जाते हैं, 30 से 40% क्वेश्चन बन जाते हैं। फिजिक्स की बात करूं जेई मेन में 21% क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सरसाइज या फिर फॉर्मूला जो कि एनसीईआरटी में लिखे हैं उनसे बन के आते हैं। बट अगर मैं यही जेई एडवांस की बात करूं तो इसका आंकड़ा 10% तक छू जाता है, ठीक है। तो जेई एडवांस में भी कुछ आसान क्वेश्चन आते हैं, वो 10% होते हैं और वो सारे एनसीईआरटी वेस्ट होते हैं। तीसरी बात करता हूं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जेई मेन में सिर्फ 8 से 9% एनसीईआरटी से आती है, बट जेई एडवांस में सिर्फ 3 से 4% एनसीईआरटी से आती है। मतलब भैया एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट तो है, एनसीईआरटी छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि केमिस्ट्री का 60% वेटेज आपका एनसीईआरटी कवर कर रहा है। तो एनसीईआरटी छोड़ने की गलती मत करना। और मैथमेटिक्स फिजिक्स में बिल्कुल आप एनसीईआरटी कम पढ़ सकते हो, बट पढ़नी तो इसमें भी है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड भी तो निकालना है, तो इंपॉर्टेंट तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो यार अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। अगर आपका टारगेट है जेई मेन तो आप जेई मेन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। सबसे पहले मैं जेई मेन की किताबें बताऊंगा, फिर मैं जेई एडवांस की किताबें बताऊंगा। अब एक स्टूडेंट होगा यार, मेरा एक दोस्त है राम, वो क्या कर रहा है यार, वो बिना कोचिंग के पढ़ रहा है। एक मेरा दोस्त है श्याम जो कि यार कोचिंग के साथ पढ़ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी एक लिस्ट है, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। चलिए देखो सबसे पहले फिजिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगर जेईई मेन उखाड़ना है, आपको ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी। जो कोचिंग के साथ पढ़ रहा है यार, उसके लिए मैं बता दूं, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, P1 देनी है। किसको? किसको? अपने कोचिंग के मटेरियल को। किसको? अपने कोचिंग के मटेरियल को, ठीक है। कोचिंग का क्या है? मटेरियल। उसको आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद बाकी मटेरियल निकालो, बट सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी कोचिंग मटेरियल को दो। बट जिसके पास कोचिंग मटेरियल नहीं है उसको प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे पहले लेक्चर वगैरह देख लो यूट्यूब पे, उसके बाद ये किताब है, ये किताब है। ये किताब के सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाने, और वो करने हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव। याद रखें सिर्फ ऑब्जेक्टिव, वो आप उठाएं। एचसी वर्मा के 2 पार्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना, थ्योरी पढ़ लेना इससे। अब चाहे आप कोचिंग में हो चाहे बिना विदाउट कोचिंग हो, एक किताब जो आपके काम आने वाली है वो ये है, अरिहंत की 43 ईयर की आईआईटी जेई की प्रीवियस ईयर की जेई मेन की। ये अरिहंत की आती है, ओसवाल की आती है, बहुत सारे पब्लिकेशंस की आती है। किसी की भी उठाओ और पढ़ना आज के आज ही स्टार्ट कर दो। 43 ईयर्स। आपको अगर ज्यादा मन है तो यार आप 50 60 साल 90 साल वाली भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का सब कुछ क्लियर हो गया है ना। मेहनत लगती है वीडियो में, लाइक आप कर सकते हो अगर आपको चीजें पसंद आती है तो। चलो केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो यार एक सबसे प्यारी किताब क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बट एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार। अपना रोड मैप नंबर 2, इससे आप आगे बढ़ोगे। आपको क्या करना होगा? 43 ईयर पीवाईक्यू, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो यार, केमिस्ट्री में आप एक बहुत बेहतरीन स्कोर कर लोगे। बट अगर आपको केमिस्ट्री में पूरा फोड़ना है ना, अगर आपको 100 में से 100 लाने हैं, मतलब केमिस्ट्री के अगर जेई मेन में 100 नंबर का आ रहा है केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको 25 में से 25 अटेम्प्ट करने हैं तो आपको बस एक किताब और लगानी है। वो क्या है? जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रीवियस ईयर से हो जाती है। बट फिजिकल के कुछ क्वेश्चन टिपिकल होते हैं जो कि आपको जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम आएगा। ये बुक है जेई मेन के लिए, ये है जेई एडवांस के लिए। एक किताब आती है जिसमें दोनों के ही होते हैं और कुछ किताब आती है जिनमें अलग अलग होते हैं, तो आप ले सकते हैं। सारी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल चुका हूं, आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा थर्ड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में ध्यान से सुनना, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि जेई मेन में गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, नंबर कमाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ध्यान से सुनना। मैथमेटिक्स का नंबर 1 किताब कौन सी बता रहा हूं मैं? नंबर 1 किताब कौन सी बता रहा हूं? देखो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। कौन सी? आर डी शर्मा।
आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव एक किताब आती है जिसमें कि आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। आप पूरी मत लगाओ बट कुछ तो करो, शुरू की एक दो एक्सरसाइज करो जिससे कि आप आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव कर सको। सेकंड जो है हमारे पास यार वो आ जाती है ओसवाल की, कौन सी, जेई मेन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब। ओसवाल की आप किताब ले सकते हैं, जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब होती है। उसके बाद क्योंकि मैथमेटिक टफ होती है, मैथमेटिक के क्वेश्चन टफ आते हैं, तो आपको एक किताब और लगानी है, कौन सी, ध्यान से देखें, ए दास गुप्ता। ए दास गुप्ता की क्या आती है, प्रॉब्लम्स इन आईआईटी मैथमेटिक। ये जेई मेन के लिए स्पेसिफिकली किताब आती है, आप देख सकते हैं, एक बार आप सर्च करना प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक करके किताब आएगी ए दास गुप्ता की, जेई मेन की। जेई मेन के लिए आती है, जेई एडवांस के लिए भी आती है, जेई मेन के लिए भी आती है, बट जेई मेन वाली आपको लगानी है और जेई मेन वाली किताब आपको उठानी है। लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज आपको दिख गई यार, ये हमारा मैथमेटिक का रोड मैप है। अगर आपको जेई मेन उखाड़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो मैंने किताबें बताई हैं उनसे बाहर कुछ नहीं आता। आपको लग रहा होगा भैया बस इतनी सी किताबों से कर लेंगे क्या, बिल्कुल यार, बिल्कुल कर लोगे। जेई में बहुत आसान एग्जाम है, आराम से निकाल सकते हो। जे एडवांस के लिए किताबें लगानी है जो कि मैं आगे बताता हूं। तो कोचिंग वालों एक बात याद रखना, आप सबसे पहले प्रायोरिटी हर किसी में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने मटेरियल को दोगे। आपका जो मटेरियल है ना, जो आपको कोचिंग ने प्रोवाइड कर रखा है, वो एक नंबर मटेरियल है, उसको आप सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे, और जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे वो इसी में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जे एडवांस यार एक ऐसा एग्जाम जिससे कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन होता है। क्या आप में जुनून है, क्या आप में क्षमता है, क्या आप में ताकत है आईआईटी के अंदर जाने की, ये एग्जाम टेस्ट करता है। और काफी टफ लेवल का होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, बहुत कम सीट्स हैं आईआईटी में और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, फिजिक्स के साथ मैं बात करूंगा, एक रोड मैप फिजिक्स का दे देता हूं। सबसे पहली किताब और इंपॉर्टेंट किताब एच.सी. वर्मा, जो कि मैं आपको जेईई मेन में भी बता चुका हूं, बट एक चीज हटके है इसमें, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक चीज हटके है इसमें। क्या हटके है कि यार उसमें मैंने आपको बोला था सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी लगाने हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत खतरनाक हैं एच.सी. वर्मा के, प्लीज लगाएं। उसके बाद अपनी सेकंड किताब कौन सी है, डीसी पांडे। देखो मैं नहीं बोलूंगा कि यार आप डीसी पांडे पढ़ो, मैं सजेशन नहीं देता। मैं कहता हूं कि यार अगर आप एचसी वर्मा पूरी कर चुके हो, दोनों किताबें एचसी वर्मा की लगा चुके हो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो इस किताब को आप छोड़ सकते हो। या फिर आप या तो ये वाली किताब लगा लो और इसको छोड़ दो। इन दोनों में से एक किताब आपको लगानी है, दोनों मत लगाने बैठना। अगर आपके पास समय बहुत है तो लगा लो, बट दोनों मत लगाना। अब आती है हमारी फिजिक्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब, ये क्या है, इरोडोव। कोटा के अंदर ना एक कहावत है कि भाई अगर तू इरोडोव नहीं करता तो तेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। सर मैंने भी अपने टाइम पे इरोडोव उठाई, मैंने भी पढ़ने की कोशिश करी, 10 दिन के अंदर इरोडोव दिमाग से निकल गई। क्यों निकल गई, एक सच्चाई बताता हूं यार। एक टॉपर का मैं इंटरव्यू ले रहा था जिसने पिछले साल रैंक निकाली है, उसने मुझे एक बहुत कड़ी सच्चाई बताई कि यार इरोडोव एक ऐसी किताब है जो सिर्फ वो बंदे करते हैं जो कि, ध्यान से देखना, जो कि 9th 10th से पढ़ रहे होते हैं। जो 11वीं में आके पढ़ते हैं ना, वो कभी भी इरोडोव को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि इरोडोव इतनी टफ किताब है जिसमें कि आप माथा आपका पूरा लग जाएगा, बट आपसे सॉल्व नहीं होगी। और इसका जो लेवल है वो क्वेश्चंस का लेवल जे एडवांस से भी ऊपर का लेवल है, समझ रहे हो। तो ये सिर्फ उनके लिए है यार जिनको रैंक 1 से 100 के बीच में लानी है। ये सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ उनके लिए है। ऐसा एक टॉपर ने मेरे को बताया और बिल्कुल सच बात है, क्योंकि यार ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो कि 9वीं 10वीं से पढ़ रहे होते हैं, जो मेहनत बहुत ज्यादा लगा रहे होते हैं। आप यार 11 से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इस किताब को मत छूना, मत छूना। बट अगर आप 9 10 से स्टार्ट कर रहे हो, इस किताब को लगाओ। बट एक मैं सच्चाई बताता हूं, अगर आप 11वीं से स्टार्ट करो तो भी अगर आप इस किताब को नहीं लगाओगे, आपका कुछ ज्यादा नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। इन दोनों में से एक किताब लगा लेना, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो लगाते रहना, एंड मेहनत करते रहना, मटेरियल लगाते रहना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको डिमोटिवेट कर देगी, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं हो, मोटिवेट होते रहे, आगे बढ़े। चलिए आगे अपनी है केमिस्ट्री। यार केमिस्ट्री की एक दो किताबें मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। केमिस्ट्री की सबसे प्यारी किताब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अपनी नंबर 1 रहती है। उसके बाद अपनी आती है, आप देख सकते हो यार, 3 में अपन डिवाइड कर लेते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों में हमने डिवाइड कर लिया। फिजिकल के लिए एक किताब बताऊंगा, सिर्फ एक, बालाजी पब्लिकेशंस की आती है, नरेंद्र अवस्थी की किताब आती है, फिजिकल केमिस्ट्री, एक नंबर किताब है, जे एडवांस पूरा इस बुक में से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इनऑर्गेनिक की अपन अगर बात करते हैं तो एक किताब मैं आपको बता देता हूं, ये फिजिकल की हो गई है। इनऑर्गेनिक की बात करता हूं तो यार वो आती है वी के जायसवाल की, बालाजी पब्लिकेशंस की ही आती है। लिंक कहां है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक नंबर किताब है, सिलेक्शन इससे भी बहुत तगड़ा हो जाता है अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हो तो। चलिए ये जो ऑर्गेनिक की किताब है यार, ये है एम एस चौहान की, ये मैंने भी पढ़ी थी मेरे टाइम पे, माय इंपॉर्टेंट बुक। ये मेरी सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब थी, तो आप इसको देख सकते हो। इससे मैंने जेई एडवांस उखाड़ा हुआ है, तो आप तो बिल्कुल उखाड़ सकते हो, ठीक है। तो बालाजी पब्लिकेशंस की बहुत अच्छी किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक, यार देखो मैथमेटिक पढ़ने के लिए आपको बहुत किताबें लगानी पड़ेगी, क्योंकि जेई एडवांस की मैथमेटिक बहुत टफ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक किताब मैं बताऊंगा यार, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। जो मैंने जेई मेन में किताब बताई थी ए दास गुप्ता की, वही किताब आपको लगानी है सबसे पहले, तो जैसे कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए। अब सेकंड स्टेप मैं आपको बता देता हूं। देखो या तो आप ये लगा लो, सिंगेज की किताब आती है जिसकी 5 वॉल्यूम आती है, नहीं आती, आपने देखी होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, 5 वॉल्यूम आती है सिंगेज की। या फिर आप ये किताब लगा लो यार, अमित अग्रवाल प्लस एसके गोयल, ये जो आपको किताब दिख रही है ना, ये किताब आएंगी, जो कि अपना अप्रोक्स 6 किताब आएंगी। अमित अग्रवाल की 3 किताबें आती हैं और एसके गोयल की 3 किताबें आएंगी, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में। तो या तो आप ये लगा लो या तो आप ये लगा लो, इन दोनों में से एक सेट आप परचेस कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल है तो उसको प्रेफर करना, ठीक है। उसके साथ साथ एक मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, जिससे कि यार मेरा जे एडवांस क्लियर हुआ था, वो ये किताब है। ये किताब है प्ले विद क्राफ्ट। भाई इतनी शानदार किताब है ना यार, मतलब मजा आ जाता है पढ़ के, क्योंकि इसके अंदर आपका पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस कवर हो रहा होता है, सारे ग्राफ्स वगैरह आपको इसके अंदर क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब ये भी है। तो यार हमारे किताब का सिलसिला हुआ खत्म, हमने जेई मेन जे एडवांस दोनों के लिए पढ़ लिया।
हमने देख लिया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए कौन सी किताब इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट मेरा पॉइंट याद रखना, डोंट गो फॉर टू मेनी बुक्स। यार कुछ लोग होंगे जो कि ये भी खरीद लेंगे ये भी खरीद लेंगे, अरे भाई कोई काम की नहीं है। सिर्फ एक परचेस करो, और वो भी तब परचेस करो जब आप अपना कोचिंग मटेरियल खत्म कर पा रहे हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपना खुद का कोचिंग मटेरियल खत्म नहीं करते, उसके बाद भी कर लेते हैं भैया 4 इसकी किताब ले लेंगे, 4 इसकी ले लेंगे। अरे भाई कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपना कोचिंग खत्म करो, मटेरियल अगर आप सारा खत्म कर देते हो उसके बाद आओ और बोलो भैया एक किताब चाहिए, ठीक है एक किताब लो और उसके बाद उसको सॉल्व करो, फिर अगर वो होती है फिर दूसरी किताब पे जाना। ये पूरा एक रोड मैप है, एक पूरा माइंड मैप है यार। जो जो किताबें आपको जरूरत है पूरी आईआईटी जेईई जर्नी के अलावा, मैं एक चीज कहता हूं यार, अगर आपको सिलेक्शन निकालना है, मेरी खुद की गारंटी है कि आप जो मैंने किताबें बताई हैं वो आप लगा रहे हो, ढंग से लगा रहे हो, किसी का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, मेरी एक पूरी गारंटी है। इसमें एक भी किताब ऐसी नहीं है जो कि बाहर से जिसमें से क्वेश्चन कोई और आ जाएगा। ये किताबें इनफ हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड कर देंगी, बट एक शर्त है, आपको मेहनत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं कमेंट में लिख देना यस भैया बिल्कुल तैयार है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना। सारी बुक्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर परचेस कर सकते हो, बहुत ही शानदार सारी बुक्स हैं आपकी, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार, मैंने सारे रोड मैप्स वगैरह उसमें डाल रखे हैं, ये पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय एंड पढ़ते रहें।